इंग्लैंड का बिहार बोर्ड। प्यारे साथियों, आप सभी सही सुन रहे हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बिहार बोर्ड ने 23 मार्च 2026 को 1:30 पर जब बिहार इंटर परीक्षा 2026 का रिजल्ट जारी किया तो रिजल्ट कुछ ऐसा रहा कि बच्चों की तरफ से आपत्तियां बिहार बोर्ड के रिजल्ट पर लगाई जाने लगी। जल्दी कॉपी चेक करने के चक्कर में, जल्दी रिजल्ट निकालने के चक्कर में, एक रिकॉर्ड स्थापित करने के चक्कर में बिहार बोर्ड ने वो गलतियां की हैं जिससे लाखों बच्चे निराश हुए हैं, लाखों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। ये इंग्लैंड का बिहार बोर्ड है, ये नए दौर का बिहार बोर्ड है जिसने इस वर्ष बिहार इंटर परीक्षा का जब रिजल्ट जारी किया तो कई बच्चों में तो खुशियों की लहर दौड़ पड़ी, लेकिन वहीं पर कई बच्चे निराश हुए अपने रिजल्ट से, क्योंकि रिजल्ट कुछ ऐसा जिसमें बच्चों की भावनाओं के साथ खेला गया, बच्चों की मेहनत के साथ खेला गया। तो क्या ये जायज है? क्या ये सही है? गलत कॉपियां चेक की गई, साथ ही साथ जो टॉपर लिस्ट में वेरिफिकेशन के लिए बच्चे बुलाए गए, बच्चे का नाम कुछ और, कॉपी किसी और की, बच्चों के अंक कुछ और आ रहे हैं और रिजल्ट कुछ और आ रहा है। लेकिन जब मीडिया और प्रशासन के दबाव में, जब कई ऐसी लड़के और लड़कियां हैं जिनके रिजल्ट में प्रभाव देखा गया, मैं अभी आपको एक एक करके उन रिजल्ट से आपको रूबरू करवाता हूं जिनमें बहुत सारी गड़बड़ी पाई गई। ऐसे तो अनेकों छात्र हैं, लेकिन मैं कुछ उदाहरण आप सभी के बीच जरूर रखने वाला हूं। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा कि बिहार बोर्ड ने क्या गलतियां वास्तव में की हैं, और अगर गलतियां की हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्तुभ्यम, नमस्कार, अभिनंदन, आभार। मैं आनंद अवस्थी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में, जिसमें बिहार बोर्ड का वो खुलासा होने वाला है जो वास्तव में इस वर्ष बिहार बोर्ड ने अपने रिजल्ट जारी करने में बहुत बड़ी गलतियां की हैं। क्या ऐसे बढ़ेगा बिहार? इन गलतियों से, बच्चों के भविष्य के खिलवाड़ करने से क्या बिहार बढ़ सकता है? आइए, बच्चों के कुछ सवाल हैं वो मैं आप सभी के सामने रखता हूं, जो लाखों बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं और कई 100 बच्चों से हमारी बातचीत हुई है, तब मैंने ये जाकर के वीडियो बनाने का डिसीजन लिया है। हमारे साथ कई ऐसे विद्यार्थी जुड़े हुए हैं जो पूरी मेहनत और शिद्दत के साथ पढ़ाई करते हैं। सवाल कुछ यूं है कि कॉपी में उत्तर की सही व्याख्या लिखने के बाद भी अंक क्यों नहीं मिला? क्या कॉपी में अगर उत्तर सही लिखा जा रहा है तो क्या उसका अंक सही नहीं मिलना चाहिए? अंक आखिर क्यों काटे गए? ये बच्चों के सवाल हैं और इस सवाल का जवाब बिहार बोर्ड के प्रशासन को देना पड़ेगा। कोई भी बच्चा चुप नहीं बैठेगा। दूसरा प्रश्न बच्चों का है, विद्यार्थी का नाम टॉपर लिस्ट में है लेकिन कॉपी किसी और विद्यार्थी की, ऐसा क्यों? जब टॉपर वेरिफिकेशन के लिए बच्चे वहां पर गए तो टॉपर वेरिफिकेशन में कॉपी बच्चे के सामने जो दी जा रही है वो बच्चे की कॉपी थी नहीं। जब टॉपर वेरिफिकेशन में जो कुछ 300 बच्चे थे उनमें जब ऐसी गड़बड़ी है तो आप समझिए कि जो 13 लाख बच्चों का रिजल्ट जारी किया गया उनकी कॉपियों में आपने कैसा किया होगा? क्या हाल बना दिया है बिहार बोर्ड का। तीसरा प्रश्न यह है कि हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों की कॉपी रद्दी बन गई क्या? हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को क्या आपने रद्दी में फिकवा दिया? क्या आपने भाषा आधारित रिजल्ट जारी किया है? टॉप 5 में आपने डिस्ट्रिक्ट टॉपर हो, स्टेट टॉपर हो, इंग्लिश माध्यम के विद्यार्थी देखने को मिलेंगे। टारगेट बोर्ड तो हिंदी माध्यम में भी पढ़ाता है, इंग्लिश माध्यम में भी पढ़ाता है, लेकिन बात है समानता की, कंटेंट की, प्रश्न चिन्ह की, कि क्या हिंदी माध्यम के वे विद्यार्थी जिसमें से 13 लाख में लगभग 75 से 80% आपको विद्यार्थी मिलेंगे हिंदी माध्यम के, क्या उनके कंटेंट में कमी है या भाषा आधारित रिजल्ट को बढ़ावा दिया जा रहा है? अगर हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को बढ़ावा दिया जा रहा है तो यह फिर कहने में गलत नहीं है कि यह इंग्लैंड का बिहार बोर्ड है। आप सभी की वजह से ही हमारी संस्कृत खत्म हुई और एक दिन ऐसा आएगा कि हमारी हिंदी खत्म होगी। देश की बड़ी बड़ी परीक्षाओं में हिंदी माध्यम के विद्यार्थी टॉप कर रहे हैं, अंग्रेजी माध्यम के भी विद्यार्थी टॉप कर रहे हैं, लेकिन आपका ऐसा रिजल्ट क्यों जहां पर हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को कोई दर्जा नहीं मिला? अगर ऐसा है तो हिंदी माध्यम का रिजल्ट अलग जारी किया जाए, इंग्लिश माध्यम के विद्यार्थियों का रिजल्ट अलग जारी किया जाए। अगर कंटेंट बेस पर भाषा आधारित अंक नहीं मिलते हैं तो कंटेंट में समानता अगर है तो क्या 13 लाख में कोई एक ऐसा विद्यार्थी नहीं था जो टॉप 5 में अपना स्थान बना सके, डिस्ट्रिक्ट टॉपर में अपना स्थान बना सके? यह भी प्रश्न चिन्ह है। आप सभी को मिलवाते हैं गुड़िया कुमारी से। ये
भोजपुर जिला की रहने वाली हैं और इनके टॉपर वेरिफिकेशन में जब बुलाया गया इनको तो इनके 450 अंक आए। जब रिजल्ट घोषित किया गया और इन्हें टॉपर वेरिफिकेशन में भी बुलाया गया, रिजल्ट आया तो 450 अंक। बच्ची ने कॉपी को चैलेंज किया कि मेरे इतने नंबर हो ही नहीं सकते। जब मिलियन में व्यूज गए, मीडिया सामने आई और बिहार बोर्ड पर इनके शिक्षकों ने दबाव डाला, तब जाकर के कुछ ही घंटों बाद रिजल्ट को बदल दिया गया और इनके अंक कर दिए गए 468। बच्ची का रो रो कर बुरा हाल था। गुड़िया कुमारी बहुत परेशान थी। जब 468 अंक मिले फिर भी संतुष्टि इसलिए नहीं हुई क्योंकि अभी भी कापियों में गड़बड़ी है। बच्ची का कहना था कि हम टॉपर रैंक तक पहुंच सकते हैं। क्या दोबारा यह प्रक्रिया चलाई जानी चाहिए? आपका जो नियम है, स्क्रूटनी का फॉर्म निकलता है, कॉपी पे चैलेंज करने वाला, जब दोबारा ही सब कुछ करवाना है तो फिर परीक्षा क्यों? अब 468 अंक बढ़ गए। ये क्या व्यवस्था थी जिससे कि अंक बढ़ा दिए गए? आखिर गलतियां पहले क्यों हुई? टॉपर वेरिफिकेशन के लिए बच्ची बुलाई गई और बच्ची दावा ठोक के कह रही है कि हमारे इससे भी ज्यादा अंक आ सकते हैं। आपने आखिर रिजल्ट पहला, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जब घोषित कर दिया तो अब बच्ची का आप कहां पर वहां फर्स्ट रैंक और सेकंड रैंक, थर्ड रैंक बना सकते हैं? ये सारे प्रश्न चिन्ह हैं बिहार बोर्ड के लिए कि अगर यह व्यवस्था है, जब आप पे दबाव पड़ता है तो आप उसको बदल देते हैं। आप अपनी कमियों को छिपाना चाहते हैं और अगर कमियों को छिपाना चाहते हैं तो बिहार बोर्ड के विद्यार्थी इस प्रकार बैठे नहीं रहेंगे। आपको इसको बदलना पड़ेगा, इस रवैये को सुधारना पड़ेगा। इसके साथ यहां पर एक बच्ची का कहना है जो कि अब कॉपी चैलेंज के लिए जाने वाली है। छोटा रिजल्ट है लेकिन प्रश्न चिन्ह है। ऐसे बहुत से रिजल्ट हैं, बहुत से बच्चों से बात हुई है, बहुत सारे बच्चे परेशान हैं। हुआ कुछ यूं कि इस बच्ची के फिजिक्स में, थ्योरी में 41 मार्क्स हैं, 41 नंबर हैं और प्रैक्टिकल में 27 नंबर है, 30 में 27। वहीं पर केमिस्ट्री में 45 नंबर है थ्योरी में और प्रैक्टिकल में 26 नंबर है। जो बच्ची फिजिक्स में अच्छा स्कोर कर रही है 68 नंबर, केमिस्ट्री में 71 नंबर, बायोलॉजी में जो थ्योरी होती है उसमें मात्र 21 नंबर दिए गए और प्रैक्टिकल में 27 नंबर। इस बच्ची से जब मेरी बात हुई तो बच्चे का कहना है कि सर मेरे तो ऑब्जेक्टिव 25 सही थे, 25, 26, 26, 25, 26 नंबर, लेकिन फिर भी बच्ची इस बात को स्वीकार रही है कि चलिए सर हम मानते हैं कि 4-5 मैं अपनी तरफ से ऑब्जेक्टिव को सही कर रही थी जो मैंने मैच कराया था, चलो हम कहते हैं कि 25 न सही 21 ही सही, लेकिन ये तो ऑब्जेक्टिव के हुए, थ्योरी के प्रश्न कहां गए? थ्योरी के प्रश्न जो हमने उत्तर लिखे सर वो कहां गए? उसमें क्या मैं 15-20 नंबर को मैं चैलेंज कर सकती हूं कि 20-25 नंबर में ला सकती हूं? 35 में मेरे 20 से 25 अंक सही मैंने लिखा है उत्तर। तो क्या कॉपी में उत्तर लिखने के नंबर नहीं है बिहार बोर्ड में? क्या ऐसी व्यवस्थाओं से बिहार बोर्ड आगे बढ़ेगा? आप रिकॉर्ड बनाने के चक्कर में, स्टेट बोर्ड में सबसे जल्दी रिजल्ट जारी करने के चक्कर में बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दे रहे हैं। मेरी कई ऐसे बच्चों से बात हुई है जो बच्चे 75% अंक लाने के लिए, जो बच्चे जेई और नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जेई मेंस और एडवांस देना चाहते हैं, उसमें 75% अंक लाना कंपलसरी होता है। उन बच्चों के अंक 85 से 90% आ रहे हैं, लेकिन उन्हें आपने 73-74% पर रोक दिया। अब वे बच्चे कॉपी चैलेंज करें, स्क्रूटनी का फॉर्म भरे, आपके पास दोबारा पहुंचे, ये कैसी व्यवस्था है यार? ऐसे बढ़ेगा बिहार? अगर इस तरह से बिहार बढ़ सकता है तो फिर इस व्यवस्था को बदल देना चाहिए, क्योंकि इस तरह से बिहार नहीं बढ़ेगा। आपकी व्यवस्थाओं से, जहां पर स्कूली व्यवस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह पिछले कई वर्षों से लगता हुआ चला आ रहा है, वहां पर अगर सोशल मीडिया और मीडिया अगर आपके खिलाफ बोलने लगे तो मुझे लगता है प्रश्न चिन्ह इतने सारे खड़े होंगे जिनका वो जवाब देते देते आप थक जाइएगा। हमें उम्मीद सिर्फ इतनी ही है कि अगले वर्ष अगर यही हाल रहा तो मुझे लगता है कि विद्यार्थियों के सपने अब कभी जग नहीं पाएंगे, वो सोते ही रहेंगे, क्योंकि आपकी व्यवस्थाओं के चलते कई बच्चों के सपने मार दिए जाएंगे। कई बच्चों के सपनों का सुबह कभी नहीं होगा, सपनों का सूरज कभी नहीं उगने वाला, क्योंकि ये 10th और 12th एक ऐसा बोर्ड एग्जाम होता है जहां पर बच्चों की हौसले की उड़ान
लिखी जाती है, एक नई दिशा बच्चों को मिलती है, कुछ आगे प्रयास करने की हिम्मत मिलती है, और वो हिम्मत आप तोड़ देते हैं। अगर ऐसा आपका प्रकरण रहा तो वो अनेकों विद्यार्थी जिन्होंने अच्छा लिखा है उत्तर पुस्तिकाओं में, अच्छे प्रश्न का उत्तर जवाब दिया है, वो माध्यम पर आधारित अगर आप अंक देंगे तो उन बच्चों का क्या होगा? क्या जेईई नीट की परीक्षाओं के चलते ऐसा होता है? कोचिंग्स के चलते ऐसा होता है? बात यहां पर है वरीयता की नहीं, बल्कि इस बात की है कि अगर कंटेंट अच्छा है तो फिर उसको नंबर दिया जाना चाहिए। और लेकिन प्रश्न चिन्ह यह खड़ा होता है कि जब 80% हिंदी मीडियम के विद्यार्थी, तो क्या आप उन 8 से 9 लाख विद्यार्थी, जो 13 लाख बच्चों में 9 से 10 लाख विद्यार्थी हिंदी माध्यम के हैं, आपको एक भी कॉपी ऐसी नहीं मिली जो डिस्ट्रिक्ट रैंक तक पहुंचा सके? सवाल है, और इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा। और अगर अगले वर्ष ऐसा ही हाल रहा तो फिर तो आप ऐसा करिए, इस बोर्ड, बिहार बोर्ड का नाम रख दीजिए इंग्लैंड का बिहार बोर्ड, और हिंदी माध्यम के विद्यार्थी अपना रास्ता कुछ खोजें। ठीक है? क्योंकि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम, हमसे तो सभी बच्चे पढ़े हुए हैं, हमसे तो सभी बच्चे पढ़ते हैं, एक एक बच्चा हमको जानता है, और हम सभी बच्चों के लिए यहां पर साथ खड़े हुए हैं। बात सिर्फ समानता की है। अगर आर्टिकल 21 ये कहता है संविधान का कि सभी में समानता का अधिकार है, तो आप उस समानता को क्यों ऐसे अलग कर रहे हैं? अगर भाषा आधारित रिजल्ट जारी करेंगे तो उन बच्चों का क्या होगा जिन्होंने सपने देखे हैं? मेरा बस बिहार बोर्ड से इतना ही कहना है कि इन रिजल्ट की प्रक्रियाओं में सुधार करते हुए, अगर जल्दीबाजी में रिजल्ट ही जारी करना है तो फिर ऐसा कीजिए कि जिस दिन से एग्जाम समाप्त होता है उसके अगले दिन रिजल्ट आप जारी कर दीजिए, लेकिन कॉपी की सही जांच कीजिए। जिस तरह से कॉपी जांच हो रही है, इन बच्चों का क्या होगा जिसमें आपने थ्योरी के नंबर ही नहीं चढ़ाए, केवल ऑब्जेक्टिव के नंबर दे दिए हैं, केवल ऑब्जेक्टिव के नंबर चढ़ा दिए हैं। अब बच्चा कॉपी चैलेंज करे, फिर वो प्रक्रिया से गुजरे, ये क्या तरीका है रिजल्ट जारी करने का? अगर सभी बच्चे खड़े होकर के कोर्ट पे पहुंच जाएं तो आपको तो जवाब देना ही पड़ेगा। ऐसे फिर नहीं काम चलने वाला। ऐसे इस तरह से प्रोसेस होता है कि 450 से फिर 468 हो गया, बढ़ा दिया गया क्योंकि बच्चे ने सवाल उठाया। ऐसे यार हजारों बच्चे हैं जो आप पे सवाल उठा रहे हैं, बहुत से ऐसे बच्चे हैं। ये सर आपको समझना पड़ेगा। बिना जल्दबाजी के अगर रिजल्ट सही जांच कॉपी चेक करके बच्चों के सामने लाया जाए तो सर आपका बच्चा धन्यवाद देंगे कि सर हमें कॉपी में जितना लिखा हमें उतना मार्क्स मिला और उतने में हम संतुष्ट हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, 20-20, 25-25 नंबर कम आए हैं उनके, और वो बच्चे परेशान हैं सिर्फ आपके गलत कॉपी चेक करने की वजह से। तो हम बच्चों के साथ हैं। बच्चों, आप की क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि बिहार बोर्ड ने क्या गलती की, और अगर ये गलती की है तो आपकी क्या राय है, अगले वर्ष के लिए क्या सही होना चाहिए, उसके लिए मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर जरूर भेजें ताकि हम समझ सके कि बच्चों की क्या राय है, आप क्या इस पर कहते हैं, ताकि हम आगे की प्रक्रिया, आगे की जो भी कार्यवाही हो, बिहार बोर्ड से बातचीत करके उसे सही करने का, उसे सुधारने का प्रयास कर सके। तो मिलते हैं किसी और सेशन में, तब तक आप सभी लोग मन लगा करके पढ़ाई करते रहे। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।